Hello everyone. If you are preparing for any competitive exam or if you want any content related to mathematics, then you are on the right place. So, in this video we are going to discuss about inductive and deductive reasoning research. So, let's get started. सबसे पहले तो हम देखेंगे इंडक्टिव रिसर्च होती क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आपके आते हैं। फर्स्ट इज ये आपकी बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। ये डेवलप थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। क्या है? डेवलप थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले ऑब्जर्वेशन होगी उसके बाद आपकी थ्योरी डेवलपमेंट होगी। यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ मीन्स जिसमें ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, उस टाइप की रिसर्च में इसका ज़्यादा यूज़ होगा। फ्लेक्सिबल होती है और रिलाइज मोर ऑन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी मीन्स फॉर एग्जांपल वेट ये सब तो आएगा आपकी क्वांटिटी में। क्वालिटेटिव मीन्स गुड, बैड, या फिर ये हेल्पफुल है नहीं है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आएगा क्वालिटी में। क्वालिटी जिसमें क्वालिटी की बात हो, वेट की बात या फिर क्वांटिटी की बात ना हो, तो उस टाइप में यहाँ पे इंडक्टिव रिसर्च ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें पहले आपके पास डाटा होगा, उस डाटा से आप कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। पैटर्न से लास्ट में फाइनल आपके पास कोई ना कोई कंक्लूजन आएगा। ये होती है आपकी इंडक्टिव रिसर्च। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिडक्टिव रिसर्च। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिडक्टिव रिसर्च। देखिए डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। इसमें टेस्ट थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास पहले से कुछ कंक्लूजन होगा, उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये कन्फर्मेटरी रिसर्च में या कन्फर्मेटरी स्टडीज़ में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये स्ट्रक्चर्ड होती है और सिस्टमैटिक होती है, बिकॉज ऑलरेडी यू नो द कंक्लूजन, ऑलरेडी यू नो द रिजल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का आपका कोई भी फॉर्मूला, आपके पास कोई भी फॉर्मूला है, आप उसको उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आता है डिडक्टिव रिसर्च के टाइप में ही आएगा वो, ठीक है। रिलाइज मोर ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि हाइट, वेट, जिसको हम मेज़र कर सके। सैम्पल ऑफ पीपल्स, थाउजेंड नंबर ऑफ पीपल्स पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन की जाए, तो ये सब क्वांटिटेटिव में आता है। तो डिडक्टिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव की बात होती है। देखिए पहले आपके पास कुछ कंक्लूजन है, जैसे मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला, उससे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर आप एविडेंस, मतलब वो करेक्ट है नहीं है। अगर एविडेंस आ गया इट मीन्स करेक्ट। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कंक्लूजन, experiment, and in evidence, and last you will be having evidence. It is opposite from inductive research. Deductive research और inductive research में अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है वही अब हमने इनके डिफरेंस में बनाया है टेबल। आप देख सकते हैं इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च कैसे होती है? बॉटम अप अप्रोच होती है। डिडक्टिव रिसर्च इज टॉप डाउन अप्रोच। ये ऑब्जर्वेशन इसमें पहले होती हैं थ्योरीज, ऑब्जर्वेशन, डेवलप थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। इसमें टेस्ट थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ पे इंडक्टिव में हम डेवलपमेंट करते हैं थ्योरीज का, यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। इसी टाइप की और छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो आपके यूज़ होते हैं, आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।